हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट को पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपको बताएंगे कि तुलनीय आव्यूह क्या होता है और आव्यूहों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी आव्यूह कब बराबर होते हैं और आव्यूह कब जो है तुलनीय कहलाते हैं। ये 2 पॉइंट्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुलनीय आव्यूह। देखिए, पीछे हम लोग पढ़े थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों का निरूपण। आव्यूहों का निरूपण करने के लिए आपको बताए थे कि उसमें हम लोग ए मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें फिर हम लोग अवयव को लिखते जाते हैं इस तरह से A11 A12 A13 इस तरह से करके। तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तुलनीय आव्यूह। तो देखिए, तुलनीय आव्यूह क्या होता है। तो तुलनीय आव्यूह कहता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो तुलनीय आव्यूह का डिफिनीशन क्या है कि दो आव्यूह ए और बी तुलनीय आव्यूह कहलाते हैं यदि ए तथा बी की कोटि समान हो। इसका मतलब कि दो आव्यूह, अगर मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो आव्यूह है, तो दोनों आव्यूह आपस में तुलनीय आव्यूह कब कहलाएंगे, जब ए और बी दोनों आव्यूह की कोटि यानी उसका औरत जो है समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ए आव्यूह 3/3 कोटि का है तो दूसरा भी आव्यूह बी भी कितना होना चाहिए, 3/3 कोटि का होना चाहिए। तो अगर दोनों आव्यूह की कोटि आपस में बराबर है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि दोनों आव्यूह आपस में कैसा आव्यूह है, तुलनीय आव्यूह है। क्लियर हो गया। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है ए इक्वल टू दिया है 3 2 3 4 8 -2 5। बी बी दिया हुआ है, यदि बी आव्यूह है जिसका अवयव है 4 9 11, उसके बाद -5 3 और 15। तो इसमें देखा जाए तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसका मतलब कि इसकी जो कोटि होगी 2/3 होगी। इसमें भी देखा जाए तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। इसका मतलब कि इसकी भी कोटि 2/3। तो दोनों की कोटि बराबर है, इसलिए दोनों आव्यूह क्या कहलाएगा, तुलनीय आव्यूह कहलाएगा। तो इसलिए ए और बी कैसा आव्यूह है, तुलनीय आव्यूह है। क्लियर हो गया। तो तुलनीय आव्यूह होने के लिए दोनों आव्यूह का केवल कोटि बराबर होना चाहिए। केवल हमको कोटि से मतलब है। अगर कोटि अलग अलग हो गया तो इसका मतलब यह तुलनीय आव्यूह नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आव्यूहों की समानता। अगला पॉइंट क्या है, आव्यूहों की समानता, यानी इसको इंग्लिश में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं हम लोग। यानी आव्यूह, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो आव्यूह कब आपस में बराबर होते हैं, कब आपस में समान होंगे। तो देखिए, दो आव्यूह ए और बी आपस में समान आव्यूह कहलाते हैं यदि दोनों की कोटियां समान हो। दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये पीछे भी था कि दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिया है कि दोनों की कोटि जो है बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। इनका मतलब कि इनका संगत अवयव का मतलब क्या, यदि मान लीजिए कि ए और बी दो आव्यूह है, तो ए का अगर ए आव्यूह है, इसमें जो A11 के स्थान पे आना चाहिए वही बी आव्यूह में A11 के स्थान पे आना चाहिए। मतलब दोनों के संगत अवयव आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर दो आव्यूह आपको ए और बी दिया हुआ है तो दोनों आव्यूह आपस में बराबर कब कहलाएंगे, जब दोनों आव्यूह की कोटि बराबर हो और साथ ही साथ उसके संगत अवयव बराबर हों। आई बात समझ में। तब वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों आव्यूह, उस केस में हम बोलेंगे कि दोनों आव्यूह आपस में क्या है, समान है। उसको लिखते कैसे हैं, तो उसको लिखने का तरीका होता है A = B, यानी इसको ऐसे लिखेंगे A = B। याद रहेगा। तो दो आव्यूह बराबर होने के लिए उसकी कोटि भी बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग पीछे क्या पढ़े, पीछे हम लोग पढ़े थे कि जिसकी केवल कोटि बराबर होती है उसको हम लोग तुलनीय आव्यूह बोलते हैं। लेकिन जिसमें कोटि के साथ साथ उसके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, तब उस केस में हम बोलते हैं कि दोनों आव्यूह आपस में क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है।
याद रखेंगे इसको। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर ये हुआ, इसका मतलब कि दोनों से निष्कर्ष ये निकला कि पहले वाले केस में था कि तुलनीय आव्यूह में केवल दो आव्यूह की कोटि से हमको मतलब था, कोटि बराबर हो गया और उसके अवयव संगत बराबर हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको तुलनीय बोलते थे। लेकिन जिसमें कोटि के साथ साथ संगत अवयव भी बराबर हो तो उसको हम लोग समान आव्यूह कहते हैं, यानी बोलते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, समान है। अब इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपको नोट्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हम लोग देखिए दोनों में नोट्स, दोनों में एक रिलेशन निकलता है। क्या रिलेशन निकलता है कि सभी समान आव्यूह तुलनीय आव्यूह होते हैं। इसका मतलब कि जो भी समान आव्यूह तुलनीय होगा, क्योंकि तुलनीय में केवल ऑर्डर से मतलब है। लेकिन सभी तुलनीय आव्यूह समान आव्यूह नहीं होते हैं। इसका मतलब जितने भी तुलनीय आव्यूह होंगे सभी तुलनीय आव्यूह जो है समान नहीं होते हैं, लेकिन सभी समान आव्यूह तुलनीय हमेशा ही होंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो समान आव्यूह में देखिए यहाँ पे ए एक आव्यूह हो गया। हम जानते हैं कि समान आव्यूह कब कहलाएगा, जब ए और बी दोनों की कोटि के साथ साथ अवयव भी बराबर होगा। अवयव भी मतलब संगत अवयव भी बराबर होगा। तो देखिए ए एक आव्यूह हो गया जिसका अवयव दो, दो है, पाँच है, नौ है, 10 है। तो इसका मतलब कि दो पंक्ति दो स्तंभ, इसकी कोटि कितनी हो गई, 2/2। अब वैसे बी बराबर एक आव्यूह है जिसका अवयव है 2, 5, 9, 10 सेम है। तो इसका मतलब कि देखिए इसकी भी कोटि कितनी हो गई, इसकी भी कोटि 2/2 होगी। तो इसकी भी दोनों की कोटि पहला केस सही है, दोनों की कोटि जो है क्या है, सेम है। और उसमें बताया कि संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए तब जाके समान अवयव कहलाएगा। तो संगत अवयव का मतलब क्या, देखिए ये A11 उनके स्थान पे है, ये A11 उनके स्थान पे है, मान लो बी है तो इसको B11 कह सकते हैं। देखिए पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा चौथे के बराबर। तो इसका मतलब कि ये ए और बी दोनों आव्यूह जो है आपस में क्या है, समान है। क्लियर हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे देता है कि दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसको हम लोग बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का मान निकालें। देखिए एक्स और वाई का मान निकालना है इसमें। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास आव्यूह क्या दिया है। तो पहला आव्यूह दिया है कि यदि x-2 5 y+7 4 इक्वल टू, देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल टू 7 5 9 4 है। मतलब कि ये जो आव्यूह है इस आव्यूह के बराबर है। आपको पीछे बताया है कि आव्यूह बराबर होने के लिए, दो आव्यूह बराबर होने के लिए उसकी कोटि के साथ साथ संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर हमको पहले से दे दिया है कि दो आव्यूह बराबर है, इसका मतलब कि 100% इसकी कोटि भी बराबर होगी आपस में और इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। देखिए इसकी कोटि 2/2 है और इसकी भी कोटि 2/2 है। ठीक है, कोटि बराबर है, संगत अवयव, इसका मतलब कोटि बराबर हो गया और संगत अवयव भी बराबर होगा क्योंकि दोनों जो है आपस में क्या है, समान आव्यूह हैं। तो अगर संगत अवयव बराबर होगा तो वहाँ से हम लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं। तो बोलिए अगर दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, बराबर मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वल में है, तो इसका मतलब कि जो पहला अवयव होगा वो पहले के बराबर होगा। तो यहाँ पे x-2, देखिए यहाँ पे x-2 इसलिए लिख सकते हैं x-2 बराबर 7। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये निकल गया। अब देखिए यहाँ से अब दूसरा, इससे हमको y निकाला तो y यहाँ पे दिख रहा है, इधर तो है नहीं, तो y यहाँ पे हो गया। आपको y यहाँ पे लेके चलते हैं। देखिए y हो गया, तो y+7 इक्वल टू किसके होगा, ये देखिए ये वाला जो है इसके बराबर होगा। तो ये y+7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 7, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 9 आया और y का वैल्यू कितना आया, 2। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं कि जो हम x और y के वैल्यू निकाले हैं वो सही है कि गलत है। अब देखिए x और y का वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी x की वैल्यू आई हुई है और y की जो वैल्यू आई हुई है उन दोनों वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख देंगे इसमें। तो बोलिए x की वैल्यू कितनी है, 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 रखिएगा x के जगह पे। तो x के जगह पे जैसे ही 9 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2 कितना आएगा, 7। तो देखिए 7 के बराबर है कि नहीं,
5 5 के बराबर पहले से है, 4 4 के बराबर पहले से। अब यहाँ रख के चेक करते हैं y का वैल्यू कितना है। y का वैल्यू है 2, तो 2 ऐसे रखिएगा तो 2 + 7 कितना आएगा 9, 9 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि जो हम x और y z जो भी दिया रहेगा वो निकालना होगा। तो निकालने के बाद हमारा आंसर सही है कि गलत है, इस इक्वेशन में रख करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो याद रखेंगे, दो अवयव आपस में बराबर कब कहलाएंगे, जब दोनों की कोटि के साथ साथ दोनों का संगत अवयव भी आपस में बराबर होगा। उसी पे अगला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि x तथा y का मान ज्ञात करें यदि x + 1/2 7 4 3/2 उसके बाद बराबर दिया है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। ये 3 है, 7 है, 4 है और यहाँ y - 1/2 है। तो आपको x और y निकालना है। तो x y निकालने के लिए पहले यहाँ देख लीजिए 4 7 4 7, ये तो सेम कहानी है। तो इसका मतलब कि इससे कोई मतलब नहीं, हमको देखना यहाँ पे x दिख रहा है, तो ये वाला अवयव किसके बराबर कराएंगे 3 के। तो x + 1/2 बराबर कितना 3। तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम कर लिए, तो 2 में x का करेंगे तो 2x, आप प्लस का कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो 2x + 1। अब बटा में जो 2 था, वो इधर आ गया, तो 2 3 6 हो गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 1 बराबर 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिए एक स्टेप आगे चला गया है, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो 6 - 1 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इधर चल जाएगा तो 2/5, सॉरी 5/2, 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5/2। उस तरह से y निकालना होगा। देखिए y ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसका मतलब कि y - 1/2 बराबर 3/2, ये हो गया। तो y - 1/2 बराबर 3/2, तो इसका एलसीएम करेंगे तो 2 का y में 2y माइनस का 1 और बटा में 2 बराबर कितना 3/2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2y - 1 इसे छोड़ देते हैं और 2 का 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3। तो 2y - 1 बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ये -1 इधर जाएगा, -1 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 1, यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा 3 + 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/2, यानी कितना आएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन बनाएंगे। तो याद रखेंगे कि हम लोग दो चीज़ें सीखे कि तुलनीय अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों अवयव की कोटि सेम होनी चाहिए, लेकिन समान अवयव होने के लिए दोनों अवयव की कोटि के साथ साथ उसका यानी उन दोनों के संगत अवयव भी आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़े तुलनीय अवयव और दो अवयव कब आपस में बराबर होंगे या समान होंगे, उसके बारे में हम लोग देख लिए। अब इस पर हम लोगों का क्वेश्चन यानी 3.1 बनने स्टार्ट हो जाएगा। बस उसमें 3.1 में एक क्वेश्चन है स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ग अवयव का, उसको छोड़ के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक दो जो रहेंगे उसको आप समझा देंगे उसी में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों के प्रकार पढ़ेंगे उसमें, ठीक है।